हूर की माँ शदीद गुस्से में आ जाती है तैमूर के पास और कहती है कि आखिर तुमने क्या किया है। हर चीज़ को ख़त्म कर दिया, जो हुआ सब अचानक हुआ था। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही कि तुम इन सब बातों को दिल से क्यों नहीं उतारे हो। जिस पर तैमूर की माँ कहती है कि देखो, तैमूर बहुत ज़्यादा परेशान है और मैं उसकी परेशानी में मज़ीद इजाफा नहीं चाहती हूँ। हूर ने उसके साथ जो कुछ किया है ना, वो कुछ कम नहीं है। लेकिन मेरा यकीन करो, मैं उसको मनाऊंगी इस चीज़ के लिए और मुझे यकीन है जब उसका गुस्सा ठंडा हो जाएगा वो ज़रूर मान जाएगा। तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं, अभी तुम यहाँ से चली जाओ तो बेहतर है। लेकिन हूर को समझाओ कि उससे माफ़ी मांगे, जो गलती उसने की है उसकी इसको सज़ा मिलनी ही चाहिए, वरना दोबारा से वो ये हरकतें करेगी और कभी बाज नहीं आएगी। जिस पर आप देखेंगे कि उसकी माँ कहती है कि उसने दिन रात रो रो कर एक कर दिया है। पता नहीं क्यों आप लोगों को इस बात की समझ नहीं आ रही है। अरे भाई, उसके साथ भी बहुत बड़ा जुल्म हो चुका है, आप लोग क्यों नहीं समझ रहे हैं। लेकिन जी आप देखेंगे कि हूर काफ़ी परेशान है और अपने बाप से कहती है कि मैं उन लोगों से जाके हाथ जोड़कर माफ़ी मांगूंगी और उनसे कहूंगी कि आइंदा कभी ऐसी गलती नहीं होगी। जो होना था सो हो गया, क्या वो लोग उससे माफ़ कर सकते हैं। इस पर उसकी माँ कहती है कि अरे भाई, वो इतना संग दिल हो चुका है कि वो तुम्हारी एक नहीं सुनेगा। इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम अभी कुछ भी मत करो, अभी इधर रहो और दानी का ध्यान दो। जिस पर आप देखेंगे कि वो सोचती है कि उसकी माँ सवाई लालच की उससे कुछ भी नहीं ले सकती है। वो वहाँ पे चलती है जहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ लालच होता है। लेकिन उसके दिमाग में ये बात फिक्स है कि तैमूर के साथ उसने बहुत गलत किया है और इस चीज़ की माफ़ी उसे उससे मांगनी चाहिए। दानी जैसे ही बेहतर होता है तो वो कहता है कि देखो हूर, मेरी बात याद रखना, तुम्हें जाकर तैमूर से माफ़ी मांगनी चाहिए, बल्कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा और मैं भी जाकर तैमूर से माफ़ी मांगूंगा। मुझे यकीन है कि वो तुम्हें ज़रूर माफ़ कर देगा, क्योंकि इन सब चीज़ों में मेरी गलती है। मुझे तुम्हें कॉल ही नहीं करनी चाहिए थी, मुझे ये बहुत ज़्यादा गलत काम कर दिया, लेकिन मैं क्या करता, मैं उस वक़्त मजबूर था। आगे से हूर कहती है कि नहीं, इन सब चीज़ों में तुम्हारी कोई गलती नहीं है, ये सिर्फ वक्त का काम है जो कि ख़राब हो रहा है। मुझे खुद कुछ समझ नहीं आ रही कि आखिर मैं सब चीज़ों को किस तरीके से हैंडल करूं। तुम परेशान मत हो और अपनी बीमारी की तरफ ध्यान दो, बहुत जल्द सब ठीक हो जाएगा। गलती को गलती मानना शुरू कर देते तो आज नौबत जहाँ तक ना पहुँचती। इन दोनों माँ बेटियों ने उसको इतना सर पे चढ़ा रखा था कि उसकी हर गलती पर पर्दा डाला था, जिसकी वजह से नतीजा आज सारे भुगत रहे हैं और सबको अंदाज़ा हो रहा है कि आखिर ये सब कुछ क्या हो गया है। बहरहाल आप देखेंगे, दानी को अब जाकर इन सब चीज़ों का काफ़ी अच्छे तरीके से अंदाज़ा हो चुका है और वो कहता है कि मैं जानता हूँ कि जो भी नुकसान हुआ है सब हूर का मेरी वजह से हुआ है, लेकिन आखिर मैं क्या करता। मुझे ऐसा लग रहा था कि हूर के अलावा मेरी कोई कॉल नहीं उठाएगा, जिसकी वजह से मैंने सिर्फ फूल को कॉल की और मैं किसी को कॉल नहीं करना चाहता था। उसकी माँ कहती है कि बेटा, तुम मुझे कॉल करते मैं ज़रूर तुम्हारे पास पहुँचती। बहरहाल जी आप देखेंगे कि इसकी माँ ने भी कोई हाल नहीं छोड़ा हूर का, बल्कि हूर की तबाही में 100%, 100 में से 99% हिस्सा इसकी माँ का है, क्योंकि इसकी माँ ने हमेशा उसको गलत शय दी और अपना ही सोचा और अपने बेटे का सोचा। कभी भी अपनी बेटी के बारे में नहीं सोचा कि उसके घर को कैसे बचाया जा सकता है और क्या किया जा सकता है। यहाँ पर हूर की माँ की बहुत बड़ी गलती थी जो अब उसके सामने आ गई है। ये औरत ही इस टाइप की है कि इसको कोई भी ठीक नहीं रख सकता है। हारिस अब सारी चीज़ों का गुनाह जो है, हर चीज़ का इसके ऊपर डाल रहा है और कह रहा है कि तुम्हारी वजह से ये सब कुछ हुआ है। बहरहाल वाकई ये हकीकत है, लेकिन दानी को अपनी गलतियों का अब एहसास हो चुका है और वो कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रही कि आखिर मैं क्या करूं, किस तरीके से ये सारी चीज़ें पूरी करूं। मैं खुद बहुत परेशान हूं हूर के लिए। तैमूर का बाप अपनी बहन से कहता है कि मुझे लगता है कि हमें हूर के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। जो हुआ सो हुआ, मैं मानता हूँ कि उसकी गलती थी, लेकिन हमें उसको उसके घर इस तरीके से नहीं भेजना चाहिए था। जिस पर तैमूर की माँ कहती है कि आखिर बर्दाश्त की भी कोई हद होती है। हम लोगों ने बहुत कोशिश की कि वो लड़की सुधर जाए, लेकिन उसका इलाज यही था कि उसको सबक सिखाया जाए और उसको अपने घर ही भेजा जाए, ताकि उसको थोड़ी अकल आए और अपना दिमाग उसका काम करे कि उसने आखिर क्या किया है, क्योंकि उसको बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं है अपने नुकसान का कि उसने कितना बड़ा नुकसान कर दिया है। लेकिन जी आप देखेंगे कि अब जाकर हूर को वाकई में अकल आनी
आने वाली है, क्योंकि हूर को किसी और को बताना चाहिए था कि दानी की ये हालत है और दानी के साथ ये सब कुछ हुआ है। ये खुद माँ बन के हर चीज़ में आगे घुस जाती है, जिसकी वजह से सारे काम ख़राब हो जाते हैं। इसको ये हरकतें नहीं करनी चाहिए थी। इसको तैमूर ने अगर मना किया था तो इसको नहीं जाना चाहिए था कहीं भी। ये बात तैमूर से भी तो कर सकती थी, अपनी माँ से भी तो कर सकती थी, भई यहाँ पे जाइए तैमूर इस हाल में है। लेकिन नहीं जी, इसने खुद अंदर जाना था और नंबर लेने थे। ख़ैर आप देखेंगे कि अब जाकर इसको अंदाज़ा होगा कि इसने क्या खो दिया है। जिस तरीके से हर चीज़ को इसने बर्दाश्त करती रही, लेकिन अपनी माँ के पीछे लग के हर चीज़ को इसने तबाह फ़ना कर लिया। तैमूर को इस दफ़ा काफ़ी ज़्यादा गुस्सा है और इस दफ़ा वो इसको ऐसे नहीं जाने देगा और इसको इसके हाल पर ही छोड़ देगा। इसका इलाज भी यही है, इसके साथ एक दफ़ा ऐसा होना चाहिए ताकि इसकी अक्ल ठिकाने आए कि ये जो कुछ कर रही है ना, बिल्कुल गलत कर रही है और ऐसा करना इसका बनता नहीं था जी। आप देखेंगे कि दानी जो है उसकी हालत बुरी हो चुकी है और दिन ब दिन ज़्यादा बुराई की तरफ आती जा रही है। कुछ समझ नहीं आ रही उसकी माँ को कि आखिर उसके लिए क्या करे। लेकिन उसका बाप इस बात को बड़े अच्छे तरीके से समझ रहा है कि हूर की जो लाइफ को सारी डिस्ट्रॉय हुई है, सारा कुछ दानी का किया धरा है और वो कहता है अपने बेटे से कि तुम्हारी बहन का सारा नुकसान तुम्हारी वजह से हुआ और ये बात तुम बड़े अच्छे तरीके से जानते हो। तुमने कभी भी उसके लिए खैर की कोई चीज़ नहीं की है। मुझे तुम पे बहुत ज़्यादा अफ़सोस है तुमने जो कुछ किया है। जिस पर हूर कहती है कि अरे भई उसका क्या कसूर है? अभी भी हूर की ज़ुबान पे यही उल्टा लफ्ज़ है, उसका क्या कसूर है? उसकी गलती को गलती मानना शुरू कर देते तो आज नौबत जहाँ तक ना पहुँचती। इन दोनों माँ बेटियों ने उसको इतना सर पे चढ़ा रखा था कि उसकी हर गलती पर पर्दा डाला था, जिसकी वजह से नतीजा आज सारे भुगत रहे हैं और सबको अंदाज़ा हो रहा है कि आखिर ये सब कुछ क्या हो गया है। बहरहाल आप देखेंगे दानी को अब जाकर इन सब चीज़ों का काफ़ी अच्छे तरीके से अंदाज़ा हो चुका है और वो कहता है कि मैं जानता हूँ कि जो भी नुकसान हुआ है सब हूर का मेरी वजह से हुआ है, लेकिन आखिर मैं क्या करता। मुझे ऐसा लग रहा था कि हूर के अलावा मेरी कोई कॉल नहीं उठाएगा, जिसकी वजह से मैंने सिर्फ फूल को कॉल की और मैं किसी को कॉल नहीं करना चाहता था। उसकी माँ कहती है कि बेटा तुम मुझे कॉल करते, मैं ज़रूर तुम्हारे पास पहुँचती। बहरहाल जी आप देखेंगे कि इसकी माँ ने भी कोई हाल नहीं छोड़ा हूर का, बल्कि हूर की तबाही में 100% 100 में से 99% हिस्सा इसकी माँ का है, क्योंकि इसकी माँ ने हमेशा उसको गलत शय दी और अपना ही सोचा और अपने बेटे का सोचा। कभी भी अपनी बेटी के बारे में नहीं सोचा कि उसके घर को कैसे बचाया जा सकता है और क्या किया जा सकता है। यहाँ पर हूर की माँ की बहुत बड़ी गलती थी जो अब उसके सामने आ गई है। ये औरत ही इस टाइप की है कि इसको कोई भी ठीक नहीं रख सकता है। हारिस अब सारी चीज़ों का गुनाह जो है हर चीज़ का इसके ऊपर डाल रहा है और कह रहा है कि तुम्हारी वजह से ये सब कुछ हुआ है। बहरहाल वाकई ये हकीकत है, लेकिन दानी को अपनी गलतियों का अब एहसास हो चुका है और वो कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रही कि आखिर मैं क्या करूं, किस तरीके से ये सारी चीज़ें पूरी करूं। मैं खुद बहुत परेशान हूं हूर के लिए।